कि एक छोटे चोर और बड़े चोर में से हमें किसी एक को चुनना है कि किसने ज्यादा चुराया है, किसने कम चुराया है, कौन छोटा चोर है, कौन बड़ा चोर है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको देश का एक बहुत बड़ा और बहुत ही घृणित घोटाला। वैसे तो सभी घोटाले घृणित ही होते हैं, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। गरीबों के मुंह से निवाला छीना जाता है, इसके जरिए उनकी पढ़ाई लिखाई उनके सर से छीन ली जाती है। लेकिन ये जो घोटाला है, ये भारत के किसानों से रिलेटेड घोटाला है। दोस्तों, किसानों के बारे में जैसे अन्नदाता और भगवान, हमारे नेता पता नहीं क्या क्या अपने भाषणों में ये कहते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी भलाई के लिए कुछ करना हो तो ये सब सारे के सारे पीछे हट जाते हैं या चोर रास्ते से कुछ काम करने लग जाते हैं। 1995 से लेकर 2015 तक भारत में कम से कम 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि उनकी फसल का बिक जाना, और फसल जो बिके वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो बिके, एमएसपी, जिसको कि मोदी सरकार ने एक नया किसान कानून लाकर एमएसपी की गारंटी को भी खत्म कर दिया है। कहने को भारत माता की जय, किसान, अन्नदाता, भगवान, ये सब डायलॉग बोलते रहेंगे, लेकिन जब कानून बनाने की बात आई तो एमएसपी का मसला ही खत्म कर दिया। और यहां तक कि वो अगर कोई विरोध करें तो उनको विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया। दोस्तों, वैसे तो सारी की सारी सरकारें या जितनी भी सरकारें हैं कि एक छोटे चोर और बड़े चोर में से हमें किसी एक को चुनना है कि किसने ज्यादा चुराया है, किसने कम चुराया है, कौन छोटा चोर है, कौन बड़ा चोर है। लेकिन क्या भारतीय जनता को इतना गुमराह कर दिया गया है कि उन्हें अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। किसानों से संबंधित जो घोटाला है वो है किसान फसल बीमा योजना। दोस्तों, आपको बड़ी हैरानी होगी कि फसल बीमा योजना एक इतना बड़ा घोटाला है। सरकार ने अपने लोगों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया। आप बड़े हैरान होंगे कि ये किसानों के फायदे के लिए नहीं, सरकार ने अपने लोगों के फायदे के लिए इस योजना को तैयार किया। क्योंकि पहले तो ऐसे होता था भारत में कि फाइलों में ही सारे काम होते रहते थे, फाइलों में ही नदियां खुद जाती थी, तालाब खुद जाते थे, विकास के कार्य हो जाते थे, फिर वो नदियां तालाब खराब हो जाती थी, उनके रिपेयर के काम होते थे, और फिर अंत में वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता था। और ये सारा का सारा काम अरबों खरबों रुपया फाइलों में ही खर्च होता रहता था। इसे कहते हैं कागज के घोड़े दौड़ाना। तो ये जो सरकारें थी कागज के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लोगों का भला करती थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद से ये होना शुरू हुआ कि क्राइम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। भारत में एक अपराधों को, इन आर्थिक अपराधों को संस्थागत कर दिया गया। यानी अब जो होता है वो टेंडर भी निकलता है, वो पब्लिकेशन भी होता है, और लोग कोटेशन भी देते हैं, टेंडर भी भरते हैं, लेकिन मिलता उसी को है जिसको देना होता है। क्योंकि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी डाल दी जाती हैं कि उसी को ही मिले जिसको देना है। तो लोकतंत्र की एक ये खास बात और हो गई कि अंधा बांटे रेबड़ी और घूम फिर के अपनों अपनों को दे। तो इस सरकार ने अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किसान फसल बीमा योजना को तैयार किया गया। 2016 में इसको तैयार किया गया। इसमें रबी की फसल के लिए किसानों को 1.5% उसका प्रीमियम देना है, खरीफ की फसल के लिए 2% उसको फसल का प्रीमियम देना था। लेकिन और इसमें तकरीबन करोड़ों लोगों ने इसमें बीमा भी करवाया, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले के अंदर
लोगों से 25 लाख के करीब प्रीमियम वसूला गया और उसमें अंबानी को फायदा 173 करोड़ रुपए का हुआ और उन्होंने मात्र 30 लाख रुपए लोगों को दिए। इसी तरीके से आप कर्नाटक में चले जाइए, इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, इसी तरीके से आप हिमाचल में चले जाइए कि जहां पर हजारों करोड़ का घोटाला, जैसे हिमाचल प्रदेश में 54,000 का घोटाला, राजस्थान में 36,000 का घोटाला, इसमें मध्य प्रदेश में आपको 68,000 का घोटाला। इस तरीके के घोटाले ये अंबानी ने किए हैं इस प्रीमियम इंश्योरेंस के नाम पर। किसानों को क्या मिला? किसी को 30 रुपए का चेक मिला, किसी को 50 रुपए का चेक मिला, किसी को 10 रुपए का चेक मिला। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक स्कीम बनाई और उसका फायदा इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। तो इस तरीके से ये घोटाला, यानी अंबानी, अडानी और जो इनके सहयोगी जो और इंश्योरेंस कंपनी है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों कि ये निजी कंपनियां, अंबानी, अडानी, ये वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो निजी बैंक्स हैं कि अभी कोरोना महामारी के इस दौर में इन्होंने एक पैसा भी इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश में राहत के लिए एक पैसा भी डोनेट नहीं किया। आपको मतलब आंकड़े फेसबुक पे और इस पे मिलेंगे कि उन्होंने हजारों करोड़ दे दिया, उसने हजारों करोड़ दे दिया, कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, सबसे बड़े देशभक्त। और बल्कि ये कहते हैं कि आपको अगर पैसा देना है तो हमारे बैंक के थ्रू दो, हमारे कार्ड के थ्रू दो, जिससे कि वो ट्रांजैक्शन चार्ज लगा के खुद और कमाएं। आपदा में अवसर, ये लोग वो हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। गरीबों को खाना देने के नाम पर, उनको घर पहुंचाने के नाम पर जो इन्होंने लूट मचाई है, ये वो है। बात तो यहाँ पर किसानों से रिलेटेड इस किसान फसल बीमा योजना की है, जिसके अंदर अब तक 56,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और वो अंबानी की जेब में गया है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास में सूचना पहुंचा देना, और आप अब इस सूचना को कैसे देखते हैं, इसको कैसे वेरीफाई रीवेरीफाई करते हैं, ये अब आपका काम है। और अगर आपके पास में इस तरीके से जुड़ी कोई भी सूचना है, कोई भी घोटाला है, तो आप हमें बताइए। और आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लाते रहें और हम ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे।